नमस्कार। अथ कबंधी कात्यायन उपेत्य प्रपच्छ भगवान कुतो हैवाइमा प्रजा प्रजायन्त इति। ऋषि कबंधी ने महर्षि पिप्लाद से प्रश्न किया था कि भगवान किस प्रसिद्ध और सुनिश्चित कारण विशेष से यह संपूर्ण प्रजा नाना रूपों में उत्पन्न होती है। यह मेरा प्रश्न है। इसके उत्तर में महर्षि पिप्लाद कहते हैं कि यह तो प्रजापति के संकल्प से उत्पन्न होती है। रई और प्राण, चैतन्य प्राण और अचैतन्य रई, सूर्य प्राण और हमारी दृष्टि में आने वाले जितने भी अचेतन पदार्थ हैं, सब के सब रई हैं। इनके मिलने से ये सृष्टि उत्पन्न होती है। श्री राम जी के राजगुरु वशिष्ठ जी भी योग वशिष्ठ में कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि ब्रह्म अर्थात आदि शिव, उनसे ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। उनकी आकृति पृथ्वी आदि पांचों भूतों से रहित है। वे मनोमय और संकल्पमय है। चेतन आकाश के समान चमत्कारपूर्ण और चिन्मय आकाश के समान अनुभव रूप है। वे ब्रह्मा चिन्मय आकाश ही है। इसी को पिप्लाद जी कहते हैं, वह प्राण सूर्य है। प्रजापति ब्रह्म है, जिनके संकल्प से सृष्टि उत्पन्न होती है। संकल्प रूप वशिष्ठ जी कहते हैं ब्रह्मा है, जो आगे सृष्टि का विस्तार करते हैं। ब्रह्मा में कार्य कारण भाव नहीं है। जैसे आकाश में इंद्र नील मणि से बने हुए तथा औंधे रखे हुए महान कड़ाहा सा आकाश पृथ्वी आदि से रहित प्रतीत होता है, वैसे और जैसे संकल्प निर्मित पुरुष भी पृथ्वी आदि से रहित ही ज्ञात होता है, उसी प्रकार स्वयं भू ब्रह्मा भी पृथ्वी जल आदि तत्वों से रहित ही भासित होते हैं, किंतु अलग नहीं है। केवल अद्वितीय है। परमात्मा में न दृश्य है न दृष्टा ही है और स्वयं चिन्ह मात्र स्वरूप ही है, तथापि स्वयंभू नाम से प्रकाशित होता है। आदि मध्य और अंत से रहित चिदाकाश रूप अद्वितीय ब्रह्म ही अपने संकल्प के कारण स्वयंभू ब्रह्म के नाम से पुरुष और देहधारी सा भाषित होता है। उसकी तुलना सूर्य से की जा सकती है। स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणो अग्नि रुदयते तदेत दृचाभ्युक्तम। 7वां श्लोक प्रश्नोपनिषद। वह यह सूर्य ही उदय होता है, जो कि वैश्वानर अग्नि अर्थात जठराग्नि और विश्वरूप प्राण है। यही बात ऋचा द्वारा आगे भी कही गई है। विश्वरूपम हरिणम जात वेदसम परायणम ज्योतिरेकम तपंतम सहस्रश्मि शतथा वर्तमानः प्राणः प्रजाना मुदयत्येष सूर्यः। संपूर्ण रूपों के केंद्र, सर्वज्ञ, सर्वाधार, प्रकाशमय, तपते हुए किरणों वाले सूर्य को अद्वितीय बतलाते हैं। यह सहस्रों किरणों वाला सूर्य
सैकड़ों प्रकार से बरतता हुआ समस्त जीवों का प्राण अर्थात जीवनदाता होकर उदय होता है। इसी बात को वशिष्ठ जी ब्रह्मा के रूप में कहते हैं। अर्थात सूर्य केवल एक दृष्टांत मात्र है। यहां सूर्य का अर्थ इस भौतिक सूर्य से नहीं है, अपितु स्वयं ब्रह्म से है। वह ब्रह्मा जो इस सृष्टि को उत्पन्न करके उसका संचालन कर रहे हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, जिसका पूर्व जन्मों में उपार्जित कर्मों से युक्त पूर्व शरीर रहा है, उसी को इस जन्म में संसार स्थिति की कारणभूत स्मृति का होना संभव है। जब ब्रह्म का कोई प्राप्त कर्म है ही नहीं, तब उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति का उदय कहां से होगा और कैसे होगा? इसलिए ब्रह्म का शरीर पृथ्वी आदि कारणों से रहित है। ब्रह्मा अपने कारणभूत पर ब्रह्म परमात्मा से अभिन्न एवं स्वयं आत्मस्वरूप है। उसी प्रकार प्राण सूर्य से अभिन्न है, क्योंकि सूर्य ही हमारे अनुभव में प्राण को निष्पादित करता हुआ आता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, स्वयंभू ब्रह्मा का यह शरीर अतिवाहिक ही है। अतिवाहिक का अर्थ है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, यानी अति सूक्ष्म शरीर, जो किसी भी लोक में अर्ची मार्ग से कहीं भी जा सकता है। अर्ची मार्ग ऐसा मार्ग जो बहुत सूक्ष्म है और उसमें सूक्ष्मादि सूक्ष्म शरीर ही प्रवेश कर सकते हैं, तो उससे किसी भी लोक में आया जाया जा सकता है। प्रत्येक लोक में वह सूक्ष्म शरीर जो अजन्मा है, उसे आदि भौतिक शरीर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। जो अजन्मा है उसे आदि भौतिक शरीर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। मनुष्य शरीर में ईश्वर सूक्ष्म रूप से हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर ईश्वर का शरीर नहीं, कोई मनुष्य ईश्वर नहीं है। इसलिए किसी भी मनुष्य की ईश्वर के रूप में आराधना करना अनुचित ही है। कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य के अंदर इस भौतिक शरीर के अतिरिक्त सूक्ष्म शरीर भी होता है। अर्थात आदि भौतिक शरीर के साथ साथ अतिवाहिक शरीर भी होता है। ऐसे में श्री राम के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि जब सभी प्राणियों के एक अतिवाहिक शरीर होता है और दूसरा आदि भौतिक, किंतु ब्रह्म में केवल अतिवाहिक ही शरीर क्यों है? इसका जवाब देते हुए वशिष्ठ जी कहते हैं, सभी भूत कारण आत्मा है। पंचीकृत भूतों से उत्पन्न देह आदि से युक्त है, इसलिए उनके दो दो शरीर होते हैं। किंतु अजन्मा ब्रह्मा के लिए कोई ऐसा कारण नहीं है, इसलिए उसके एक ही अतिवाहिक शरीर है। एकमात्र अजन्मा ब्रह्मा ही सभी जाति के प्राणियों का परम कारण है। इसी बात को पिप्लाद अद्वितीय सूर्य को सभी नानाविध प्राणियों का परम कारण मानते हैं। उसका दूसरा कोई कारण नहीं है। वशिष्ठ जी कहते हैं, इसलिए भी उनके एक ही शरीर है, संकल्प रूप ही उनका शरीर है। पृथ्वी आदि भूतों के क्रमशः सम्मिश्रण से उनके शरीर का निर्माण नहीं हुआ है। वे चिदाकाश स्वरूप आदि प्रजापति ब्रह्मा ही विविध जीवों की सृष्टि करके उसका विस्तार करते हैं। वे जीव ब्रह्मा के संकल्प के सिवा अन्य कारणों से उत्पन्न नहीं हुए।